सच्चाई की जीत। हरियाणा विधानसभा को लेकर कांग्रेस प्रदेश सचिव अलका पाल ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश सचिव और काशीपुर निवासी श्रीमती अलका पाल ने आज प्रेस से रूबरू होते हुए बताया कि हाईकमान के निर्देश पर उन्हें उत्तराखंड प्रदेश से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। श्रीमती अलका पाल ने बताया कि इस बार हरियाणा में भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर एग्जिट पोल के अनुसार इस बार कांग्रेस की झोली में 59 सीटें आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हरियाणा में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में लोग भाजपा की नीतियों से त्रस्त हैं। इस बार जाट और दलित समुदाय के लोगों ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को नकारते हुए करारा जवाब देने की ठान ली है। 61% मतदान हुआ है और ईवीएम मशीन में दोनों पार्टियों का भाग्य लगा हुआ है। 8 अक्टूबर को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता जनार्दन इस बार क्या गुल खिलाएगी ये तो आने वाला 8 अक्टूबर तय करेगा। उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस तरीके से हरियाणा में एग्जिट पोल बता रहा है कि इस बार कांग्रेस की झोली में 59 सीटें आएंगी, जबकि एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा हरियाणा में 25 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। आज श्रीमती अलका पाल ने कहा कि भारत का हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार हरियाणा का विधानसभा चुनाव चौंकाने वाला होगा। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। सबसे पहले अपनी पार्टी हाईकमान का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरी जैसी एक छोटी ज़मीनी कार्यकर्ता को हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य के अंदर एक सेवा करने का, संगठन की सेवा करने का मौका मिला। मैं पूरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर मैंने एक ऑब्जर्वर के रूप में काम किया और इस क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभाओं में मैंने देखा कि भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी। इसका कारण ये था कि पिछली 10 सालों में भाजपा की लगातार जो वादे जनता से किए गए थे वो वादे तो धरातल पे थे ही नहीं। यहाँ तक कि जो आधारभूत जो आवश्यकता होती है, प्रमुख तौर पे मैं बताना चाहती हूँ जैसे सड़कों की, बिजली की, बहुत बुरी दशा में हरियाणा राज्य आज विकास के रास्ते में बहुत पीछे पिछड़ चुका है। जनता बेसिक चीज़ों से भी परेशान है और साथ ही कुछ ऐसे मुद्दे भी आए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चित रहे वो मुद्दे, जैसे किसानों का मुद्दा था, हमारी खिलाड़ियों का मुद्दा था। और आपने देखा कि जिस तरीके से हमारी जंतर मंतर पर हमारी खिलाड़ी बैठी थी, हरियाणा की बेटी बैठी थी। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, हरियाणा के सोनीपत राज्य के अंदर ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था। लेकिन हरियाणा की बेटियों के साथ क्या हुआ? वो बेटियां साधारण बेटियां नहीं थीं, वो बेटियां वो थीं जिन्होंने हरियाणा राज्य के साथ साथ देश के नाम का और देश का परचम भी पूरे विश्व में लहराया था। ऐसी बेटियां जब जंतर मंतर पर बैठी तो उन्हें बदले में क्या मिला? बदले में उनके ऊपर लाठी बरसाई गई, उनके बाल खींचे गए, उनके कपड़े फाड़े गए। तो जब हरियाणा राज्य के अंदर हरियाणा की जनता ने और महिलाओं ने, खासतौर से हरियाणा की आधी आबादी ने देखा कि हमारी प्रदेश की बेटी के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है तो वहाँ तो महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का भविष्य ही खतरे में लगा। तो आधी आबादी ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, जो मेरा अपना एनालाइज था। और आधी आबादी ही मैं समझती हूँ हरियाणा राज्य के अंदर से भाजपा का सफाया करेगी। कांग्रेस कितनी आश्वस्त है, कितनी सीटें आने की संभावना है? देखिए, कांग्रेस पूर्ण रूप से आश्वस्त है क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस का जो एजेंडा है वो हमेशा विकास का एजेंडा रहा है। और विकास के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसमें युवाओं को, महिलाओं को, दिव्यांगों को, बुजुर्गों को और सभी को ध्यान में रख करके कुछ गारंटी योजनाएं तैयार की गई हैं। उस गारंटी योजनाओं के साथ कांग्रेस पार्टी धरातल पे पहुंची है और उन कांग्रेस की गारंटियों के ऊपर वहाँ की जनता ने अपार स्नेह और अपार अपना जनमत दिया है, जो कल से आप लगातार देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पूरी तरह से अपने बल पर एक स्थिर और स्थायी सरकार बनाने जा रही है। पिछली बार एग्जिट पोल में जो है ये हुआ था तो कांग्रेस जो है काफ़ी आश्वस्त थी और फिर जो है कांग्रेस का वहाँ से सफाया हो। देखिए, बहुत तरह के मुद्दे होते हैं, कई मुद्दे होते हैं। कांग्रेस हरियाणा की जनता को भी नए नए सपने दिखाए गए भाजपा के द्वारा। जिस तरह से आपने देखा 2014 में भी इस देश की जनता से बहुत सारे वादे किए गए। 15 लाख का वादा किया गया कि हर खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। क्या वो आए? ऐसे ही कुछ हरियाणा में भी हुआ। हरियाणा की जनता को भी ऐसे ही कुछ सपने दिखाए गए, लेकिन वो सपने सब धरातल पर धराशायी हो गए।
विकास बिल्कुल वहाँ ज़ीरो और हाशिए पे है। वहाँ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और वास्तव में वहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो आधारभूत आवश्यकताएं ही वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ पे दे पाई है। देखिए, युवा वहाँ बेरोज़गार है, किसान वहाँ परेशान है। जिस तरीके से किसान ने अपनी बात को ले जा कर के दिल्ली में रखना चाहा और जो दुर्व्यवहार वहाँ के किसान के साथ हुआ, वहाँ का किसान बहुत दुखी है। अग्निवीर योजना को ला करके जिस तरह से मैं समझती हूँ भाजपा ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा लोग हमारी सेना में जाते हैं, खिलाड़ी वहाँ बनते हैं और वहाँ का किसान, वहाँ का अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है। लेकिन वहाँ का आप अग्निवीर के माध्यम से कहीं ना कहीं जो स्थायी सेना की भर्ती होती थी उनको ना करके और अग्निवीर को लागू करके हरियाणा के युवाओं के साथ भी और उनके भविष्य के साथ भी छल किया गया और खिलवाड़ किया गया। और बहुत बड़ी संख्या में सैनिक बैकग्राउंड के लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में इसी कारण अपना मतदान दिया है, क्योंकि हमने कहा है कि कांग्रेस आएगी तो हम स्थायी सेना की भर्ती शुरू कराएंगे।